हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 31 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है और पृथ्वी को सीमित मात्रा में संपत्ति की आपूर्ति की जाती है जिस पर हम हर दिन भरोसा करते और पानी, हवा, मिट्टी और पेड़ों का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल और यहाँ के अभी पुलिस कमिश्नर बने हैं कौन? राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसवराज बोमई किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद में बसवराज बोमई। यही है बसवराज बोमई जो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी विधायक दल ने सर्वसम्मति से लिंगायत विधायक बसवराज एस बोमई को कर्नाटक राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना है और जो 61 वर्षीय BS येदियुरप्पा का स्थान लेंगे और जिन्होंने 26 जुलाई 2021 को इस्तीफा दे दिया था और वह 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले बसवराज बोमई BSY सरकार में गृह मंत्री थे और वह हावेरी जिले के शिंगगांव से 2 बार MLC और 3 बार विधायक रहे हैं। और कर्नाटक राज्य में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके लिए गरिमा गृह स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर के लिए भारत सरकार गरिमा गृह स्थापित करने जा रही है। केंद्र समुदाय आधारित संगठनों की मदद के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित कर रहा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने लोकसभा को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 भारत और किस देश के साथ होने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस और भारत के साथ पे होने जा रहा है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ मुद्रा चलती है रूबल। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण जिसे एक्सरसाइज इंद्र 2021 कहा जाता है और 1 से 13 अगस्त 2021 तक रूस के वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा और यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत एक संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। GDP विकास दर में गिरावट के कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहरों की संभावना है। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में, और इसके प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसके मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मकाती, और कुछ समय पहले यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, बेरूत धमाका। तो बेरूत धमाका कहाँ पर हुआ था? लेबनान में, और यही है लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मकाती। और अरबपति व्यवसायी नजीब मकाती को राष्ट्रपति मिशेल आउन के साथ बाध्यकारी संसदीय परामर्श के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, और वह वस्तुतः निर्विरोध दौड़े 72 मत प्राप्त किए, जिनमें पूर्व राजदूत नवाब सलाम को सिर्फ 1 वोट मिला, और 42 सांसदों ने खाली वोट दिया है, और 3 सांसदों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, और यहाँ पर मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ किस देश में? यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील में, कहाँ पर है? ब्राज़ील में। यह ब्राज़ील के शहर रियो द जेनेरो में एक लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं, और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो, और यहाँ की राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा चलती है ब्राज़ीलियन रियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर इसमें शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर या भारत का सबसे स्वच्छ शहर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना 5 साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत USAID और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे, और स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण और गति पैमाने पर समाधान किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह एक खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही है नंदू नाटेकर खिलाड़ी जो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले भारतीय बने महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर जी का निधन हो गया है, और उन्होंने अपने 15 साल के करियर में भारत के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं, और वह 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे। 1956 में नाटेकर ने कुआलालंपुर के सेलांगोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता, और वह एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।